हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 10th मैथ विषय के अंतर्गत एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है 8C, जिसमें हम लोग त्रिकोणमितीय सरसमीकरणों की बात करें, जिससे कि बच्चे ज़्यादातर दूर भागते हैं। इस टॉपिक को हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। बहुत ही एकदम स्पीड सॉल्यूशन देंगे, एकदम उसमें कोई ऐसी नई चीज़ नहीं दी जाएगी कि आपको डिफरेंट लगे, सब लगेगा कि पढ़ा हुआ है। तो पहले हम बात करेंगे चैप्टर का नाम क्या है, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण। त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण, इसमें कुछ फार्मूले दे दिए जाएंगे। सर्व समीकरण, त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण, इसमें मेरे पास कुछ फार्मूला है। ये चैप्टर आपका 8C है, क्योंकि इन फार्मूले के मदद से ही हम लोग कुछ कर पाएंगे। तो जितने भी फार्मूले हैं उनको हम देंगे। पहले हम ये जानने का प्रयास करेंगे, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण तो देंगे ही, उसके साथ उसमें बेसिक चीज़ भी देंगे कुछ। जैसे कि बात करेंगे हम, पहला आपका फार्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होगी 1। दूसरा 1 प्लस, या तो इसको हम दूर दूर लिखेंगे। दूसरा फार्मूला है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। 3 नंबर है 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये 3 हमारे महत्वपूर्ण फार्मूले चैप्टर के हैं। अब इनको कैसे बनाना है, इसको हम पक्षांतर करके 2 फार्मूले और ऐड कर देंगे। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, इसको ऐसे बनाया जा सकता है। अगर हम कास को देखें तो कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी अब एक फार्मूले से हमारे कुल टोटल मिलकर 3 फार्मूले बन गए। वैसे ही हम बात करेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो हम यदि इसे इधर ले लेते हैं तो आपका हो जाएगा 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। अगर इसमें देखा जाए कि tan पूछ रहा है तो आपका tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। वही सेम फार्मूला यहाँ पर भी है, इसको भी हम 1 से 3 में कर देते हैं। हो जाएगा 1 इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा। एक फार्मूला ये बन गया। अब एक फार्मूला और बन जाएगा हमारा काट के पदों में, तो काट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। यानी इस चैप्टर में जितनी भी चीज़ें आने वाली हैं, एकदम बाहर से आपको देखने की नौबत ही नहीं आएगी, इसका ही हम इसमें प्रयोग करेंगे। अब कुछ बेसिक चीज़ें इसमें है। जैसा कि हम जानते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, इसका रिवर्स 1 अपान कोसेक होता है। जैसा कि इसको हम पहले वीडियो में दे चुके हैं, लेकिन इनमें भी ये चीज़ें आने वाली हैं, इनको भी देखा जाए। अगर हम कास की बात करें तो कास इक्वल टू क्या होता है 1 अपान सेक थीटा हो जाएगा। tan की बात करें तो tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 अपान काट थीटा भी होता है। और इसका एक फार्मूला और मिलेगा आपको, tan थीटा बराबर हो जाएगा साइन थीटा अपान कास थीटा। साइन कास tan की बात करेंगे हम, आपका काट हो जाएगा, काट थीटा इक्वल टू हो जाएगा आपका कास थीटा अपान साइन थीटा भी एक फार्मूला है। काट थीटा इक्वल टू 1 अपान tan थीटा भी हो जाएगा। इसके बाद सेक थीटा की बात करें तो सेक थीटा इक्वल टू 1 अपान कास थीटा। इसके बाद कोसेक की बात करेंगे तो कोसेक थीटा इक्वल टू 1 अपान साइन थीटा। अब हम इन्हीं फार्मूले से क्रॉस मल्टीप्लाई करके बना सकते हैं। इसको हम अलग अलग बना रहे हैं कि आप अलग अलग इनको नोट कर लें, इससे बाहर आपको जाने की नौबत ही न आए। चलिए अब हम इसमें बात करेंगे, इन्हीं से बनाते हैं फार्मूला। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1, इससे बन रहा है। इससे देखा जाए तो कास थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1, tan थीटा
इंटू काट थीटा इक्वल टू 1। अब हम यहाँ पे देखें तो ये अलग है, यहाँ पे देखा जाए तो tan का काट हो गया, सेक के कास हो गया, यानी ये 3 फार्मूले हमारे बन गए जिनकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। अब हमें ज़्यादातर प्रयोग इनका देखने को मिल सकता है, इनका मिल सकता है, उससे इम्पॉर्टेंट सभी है लेकिन ज़्यादा इसमें प्रयोग होने वाली ये है, इनका प्रयोग हो सकता है। यानी त्रिकोणमितीय सरलसमीकरणों में जैसे हम सिद्ध करने के लिए पहुँचेंगे मुझे इन सूत्रों का इसमें क्या है, मेन रोल है। अब हम लोग चैप्टर के अंदर चल करके एक दो प्रश्नों को हल करके देख लेते हैं, फिर ऐसे ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग प्रश्न को हल करेंगे, इसका आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम कुछ सिद्ध करने वाले जो प्रश्न हैं उनको पहले हल करने का प्रयास करेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन रूपांतरण का है, यानी कि ट्रांसफ़र करना है, साइन हो, सेक हो, टैन हो, इन सभी को काट के पदों में हल करना है। ये सब सूत्रों का खेला है, इनको तो भी दे दिया जाएगा, लेकिन हम चाहेंगे कि आप पहले प्रश्न संख्या 2 को हल करें और उसमें देखें कि क्या चीज़ है। तो सेक के पावर 4 थीटा माइनस क्या है, टैन के पावर 4 थीटा, इसकी वैल्यू कितना दे रखा है, अरे 1 + 2 टैन स्क्वायर थीटा। ये सब प्रश्न करने क्या है, ये सब प्रश्न हमें सिद्ध करना है। इसको हम सिद्ध करने का प्रयास करेंगे। आप लेफ्ट साइड से हल करो चाहे राइट साइड से करो, हम सोच रहे हैं कि लेफ्ट से कर लें। लेफ्ट हैंड साइड से चलेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में सेक के पावर 4 थीटा माइनस टैन के पावर 4 थीटा, इसको अगर देखें तो इसको हम बना कर सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि 4 घात का कोई फार्मूला हमने नहीं देखा हुआ है, तो इसको तोड़ के क्या बनाया जा सकता है। इसको हम 2 घात का फार्मूला बना लें, सेक स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। यहाँ पे मुझे फार्मूला दिख रहा है, क्या फार्मूला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। यानी यहाँ पे हमें इस फार्मूले का यूज नज़र आ रहा है, तो हमने इस फार्मूले के तहत एक ब्रैकेट में क्या भर देंगे, प्लस में सेक स्क्वायर थीटा प्लस टैन स्क्वायर थीटा एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा अगले ब्रैकेट में। अब हम लोग त्रिकोणमिति की जो सरलसमीकरण भी हम लोग नोट किए थे उसके हिसाब से देखें इसमें क्या हो सकता है, किसकी वैल्यू हम भर सकते हैं। तो अब देखा जाए कि हमें इनमें क्या हो सकता है, इनकी वैल्यू क्या होती है। इनकी वैल्यू आपने भी देखा होगा कि इनकी वैल्यू कितनी होती है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। और आपको पता होगा कि हमने जहाँ जहाँ बॉक्स बनाया हुआ है इन सूत्रों का हमने उसमें प्रयोग किया हुआ है। इनकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब यहाँ चले इसमें देखें, इसमें हम कर क्या सकते हैं। तो आप एक बार अपने इस साइड को भी देखें कि मुझे टैन के पदों में हल करना है। तो सेक बराबर क्या होगा, 1 + टैन स्क्वायर थीटा प्लस आपको ऑलरेडी टैन स्क्वायर है। इसको हम देखें तो अब हमें क्या मिलेगा, 1 + 2 टैन स्क्वायर थीटा। ये आपको क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड। ये आपको प्रूव हो गया। देखिए सब बहुत ही टफ नहीं है, थोड़ा सा आप एक बार इसको देख लें, देखने के बाद इसको दोबारा करने का प्रयास करें। हाँ, ये जो बॉक्स में रखे गए हैं ये सब हमारे फार्मूले हैं। यहाँ पे देखा जाए हमने तो डायरेक्ट भर दिया है, इसी को ट्रांसपोज कर दिए थे कि आखिर में सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 1 + टैन स्क्वायर थीटा। इसी में हम देख लें, अगर हम देखें तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो गया, 1 + टैन स्क्वायर थीटा। इन सूत्रों का क्या है इसमें यूज है, और उसमें कुछ कोई टफ चीज़ नहीं है, बहुत ही आसान है। आज हम लोग इस वीडियो में त्रिकोणमितीय सरलसमीकरणों से संबंधित कुछ फार्मूलों को हमने देखा, इसमें कुछ प्रश्न भी हम लोग हल करने का प्रयास किए। अब एक प्रश्न और हल कर लेते हैं। वो प्रश्न होगा 1 + cos थीटा
अपॉन क्या है 1 माइनस कास थीटा, दिया क्या है कोसेक थीटा प्लस काट थीटा का ये होल स्क्वायर है। अब हम इसमें सिद्ध करने की बात है, लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चल रहे हैं 1 प्लस कास थीटा अपान 1 माइनस कास थीटा। इसमें करेंगे क्या हम, इसमें हम हर का परमेयीकरण कर दे रहे हैं, हर का परिमेयीकरण, परिमेयीकरण में क्या होगा, हर का ही मल्टीप्लाई ऊपर भी होगा, हर का मल्टीप्लाई भी नीचे होगा, लेकिन हम उनके चिन्हों पर ध्यान देंगे। माइनस में है 1 माइनस कास थीटा, अब इसी का मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे लेकिन इसका साइन चेंज करके 1 प्लस कास थीटा, नीचे हो जाएगा 1 प्लस कास थीटा, ये 2 ब्रैकेट में हो जाएगा। जैसा कि ऊपर मुझे दिख रहा है कि सेम चीज़ें हैं, तो ये हो जाएगा आपका होल स्क्वायर 1 प्लस कास थीटा का होल स्क्वायर अपान एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, ऐसा कि आपको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा आपका 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। अब हम इसको चाहें तो ओपन कर सकते हैं, लेकिन देखा जाए इनकी जगह पे क्या हो सकता है, मैंने कहा कि 1 प्लस कास थीटा का होल स्क्वायर है और इसकी जगह पर हम किसको बनाए हैं, साइन स्क्वायर थीटा को। अब इसको ओपन करके साइन से भाग देते हैं, चलिए, तो 1 प्लस कास स्क्वायर थीटा प्लस 2 कास थीटा, और बारी बारी से सब में भाग देंगे, इसमें भी साइन का, इनमें भी क्या करेंगे साइन स्क्वायर थीटा से भाग देंगे, और इनमें भी हम साइन थीटा से भाग दे देंगे। ये साइन आपका यहाँ पे आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा से भाग दे देंगे। अब यहाँ पे क्या मिलने वाला है, 1 अपान साइन क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा, और कास बटे साइन क्या है काट स्क्वायर थीटा, प्लस देखिएगा इसमें 2 बार साइन है, तो एक बार साइन लेंगे तो कोसेक हो जाएगा 2 कोसेक थीटा, और एक बार लेंगे यहाँ से साइन तो काट हो जाएगा, और हमें मिल क्या गया कोसेक थीटा प्लस काट थीटा का होल स्क्वायर, जैसा कि आपका राइट साइड है। ये हमने क्या किया, प्रूव किया। वैसे आप लोग ज़्यादा प्रेशर न लेते हुए इसमें त्रिकोणमितीय सरलसमीकरणों को पढ़ेंगे। इसमें हमने कुल 2 प्रश्नों को हल किया है, आपको थोड़ा से लाइन और लेंथ देने के लिए। अब नेक्स्ट सारे प्रश्न आपको अगले वीडियो में देखने को मिलेंगे। हम लोग स्टेप बाय स्टेप हल कर रहे हैं। इससे उम्मीद करेंगे कि आप लोग अधिक से अधिक लाइक, शेयर एवं कमेंट करने का प्रयास करेंगे और अंत में सब्सक्राइब भी करेंगे। धन्यवाद।